हाजी नाजिम साहब, हम लोग जो कल बात कर रहे थे वही हुआ जिसका इल्हाम था। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। आप लोगों ने दरवाजा बंद करके रखा था अभी तक। 1920 से एएसआई के अधीन थी मस्जिद, लेकिन खोला नहीं कभी एएसआई के लिए दरवाजा। कल खुला तो आज चौराहे पर मामला आ गया। हाई कोर्ट में एएसआई ने कहा कि अंदर अंदर बहुत कुछ बदल दिया मस्जिद में, जो कानूनन जुर्म था। नाजिम भाई, ऐसा जुर्म क्यों किया? हाँ अमिताभ जी, जी। देखिए जिस तरीके से हाई कोर्ट की बात थी, और देखिए एएसआई ने इस तरीके की बातें कही है कि सब कुछ बदल दिया, तो देखिए बड़ा ही अच्छा, बहुत कुछ गलत बयानी ना करो। मैंने कहा एएसआई ने कहा बहुत कुछ बदल दिया गया, उसको सब कुछ कैसे कर दोगे आप? ये घोर बाटा नहीं करो ना। नहीं, बहुत कुछ और सब कुछ में अंतर होता है। और साहिब जामा मस्जिद कल भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये ऐसी रहेगी। तो इसमें बदलाव कहाँ हुआ है? और रही बात ये कि जिस तरीके से हमारे मुस्लिम कमेटी ने कहा है कि भी अगर हम रंगाई पुताई करेंगे रमजान का महीना, हम देखिए कोर्ट भी गए, अब कोर्ट है एएसआई के पाले में बात जाते, कोई बात नहीं। देखिए हम तो कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत के अंदर शायद अब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपनी जो इबादत गाह है, हर इबादत गाह के लिए हम कोर्ट के पास जाएंगे परमिशन लेने के लिए। अब इसमें हम नमाज पढ़ ले तो कोर्ट की तरफ से हम लोगों को शायद ये लगेगा, ये आदेश आएगा कि अब आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। आप लोग तो कोर्ट के आदमी हो, आप तो हम तो कोर्ट वाले हैं। आप ही लोग कहते हो हम कोर्ट वाले हैं। अमिताभ जी, मैंने कहा कि हम कोर्ट वाले, हम संविधान वाले। तो देखिए हमने कोर्ट का हर फैसला माना। अच्छी बात वो कहते हैं कि भाई आप इसमें नमाज मत पढ़ो। अब बताइए अमिताभ जी, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो कहाँ पढ़ी जाएगी? लेकिन जी, फिर भी एक हम कोर्ट के नाजिम भाई एक चीज और कह दे, एक नाजिम भाई एक चीज और बता दें आपके संज्ञान में। कल आप थे तो मैंने कहा था कि इस स्ट्रक्चर को डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहिए, ना मस्जिद कहिए जामा मस्जिद, और ना हरियर मंदिर कहिए जब तक फैसला ना आ जाए, या हरियर मंदिर डैश जामा मस्जिद कहिए, जैसा अयोध्या के लिए देश ने किया। आज पता नहीं, मैं देख रहा था हाई कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक जगह डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर शब्द इस्तेमाल किया और एक जगह एलेज्ड मॉस्क कहा है इसको। मेरे ख्याल से मतलब आप समझ गए होंगे नाजिम भाई। ये भाजपा ने नहीं कहा, ये बजरंग दल ने नहीं कहा, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है एलेज्ड मॉस्क। इसका मतलब क्या होता है उर्दू में, हिंदी में? जरा बताइए देश को नाजिम भाई। देखिए अमिताभ जी, अब देखिए हम लोग कोर्ट की बात को माने, तो देख ही रहे हैं, लेकिन आप देश को बताओ। मेरी मस्जिद को अगर डिस्ट्रीब्यूट वाली कहेंगे तो मेरे आस्था को ठेस पहुंचेगी। मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और मेरी अपनी इबादत गाह को अगर डिस्ट्रीब्यूट कहा जाता है, फिर अब कोर्ट का फिर भी हम लोगों को ऐसा, फिर क्या कोर्ट से दो दो हाथ किए जाएंगे हाजी भाई? फिर क्या कोर्ट की ईंट से ईंट बजाई जाएगी? नहीं, कोर्ट नहीं अमिताभ जी, कोर्ट ने कहा कोर्ट की हर बात का सम्मान करेंगे, हर फैसले पर तो ये बोल दो कि हमने मान लिया डिस्प्यूटेड साइट है ये। देखिए कोर्ट ने कहा है, हाजी नाजिम तो अभी अपने मजहबी अकीदे पर खड़ा है। आप ये भी कह रहे हो हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, गजब बात कर रहे हो हैं? तो ये नहीं, मैं बताइए कोर्ट की तरफ से आदेश, तो हमने इसमें कुछ नहीं कहा। कोर्ट ने अपनी बात रखी है कि वो डिस्ट्रीब्यूट, और दूसरा वर्ड भी यूज करा, लेकिन मैं निवेदन ये कर रहा था, मेरी हाजी भाई मेरी गुजारिश ये थी कि अलेज्ड मॉस्क और डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, इसका अर्थ हिंदी में और उर्दू में आप देश को बताओ। अब अमिताभ जी, अब मेरी ये हाई कोर्ट ने कहा है, मेरे खाते में बिल फाड़ देना भैया। नहीं, अशोक जी अभी कह दें कि अमिताभ जी ने ऐसा बोला, क्योंकि वो भी नोट कर रहे हैं बड़े गौर से। ये हाई कोर्ट ने कहा है, ये समझ रहे हैं जी। हाँ अमिताभ जी, मेरी दो आंखें हैं, एक आंख से मैं अपना मुल्क का संविधान देखता हूँ और दूसरी आंख से अपना मजहब इस्लाम देखता हूँ। अब बता दीजिए, मैं दोनों तकरीर करने लगते हो जावेद अख्तर टाइप की। मैं कैसे कह दूं कि हाँ देख लीजिए मेरा मुल्क का संविधान उनसे बड़ा कुछ है? नहीं, मेरा मुल्क का संविधान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और देखिए मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मुल्क के संविधान मुझे परमिशन, मैंने एक मेरे लिए तो दोनों ही प्यार है।
नाजिम भाई एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। आपने सारी बातें कही, पूरी शोले की स्टोरी सुना दी, लेकिन जो मैंने पूछा मैंने बताया। मैं अशोक जी से पूछा, अशोक जी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर और अलेज्ड मॉस्क, ये जो शब्द इस्तेमाल हुए हाई कोर्ट के ऑर्डर में, इनका अर्थ एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, संभल सब गांव गुरबा समझ पाए क्या है? अमिताभ जी देखिए, अंग्रेजी तो मुझे बहुत कम आती है, मैं इसको गूगल करके आपको बता दूंगा बाद में। दूसरी बात, आपको सारा विज्ञान आता है और कह रहे हो अंग्रेजी कम आती है, ऐसा ना कहो महाराज। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कई बार योगी सरकार के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, अनार्की। तो अनार्की में गूगल किया था तो उसका मतलब ये लिखा था कि जंगल राज। इसका भी कर लूंगा गूगल करके आपको बता दूंगा। आपको एनआरकी पता है लेकिन डिस्प्यूटेड साइट नहीं पता आपको, और एलेज्ड मॉस्क नहीं पता है। होनोलुलु की खबर है लेकिन ताका की खबर नहीं है जो इटावा के पास में। गजब है महाराज। अशोक भाई कौन सी डिक्शनरी लाए हो जिसमें एक ही रंग के अर्थ दिखते बाकी दिखते नहीं? अमिताभ जी देखिए, कुछ ऐसे आप अगर कोई सवाल पूछ रहे हो तो और मैं इस पे जवाब पे आगे बढ़ूं, इसको छोड़ देता हूं, फिर बाद में बात कर लेंगे। छोड़ दे, आपने कहा हमने छोड़ दिया, हम तो आपके साथ हमेशा है। आपने कहा छोड़ दो, हम छोड़ दिया, बात खत्म हुई। कृष्ण मोहन पांडे, इसका अर्थ क्या है हिंदी में? अलेज्ड मॉस्क और डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो हेलो जी, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि विवादित ढांचा, ये सामान्य आदमी भी पढ़ता है और समझता है। अब इस बात को ये माने ना माने अलग विषय है। दूसरी बात, किसी भी चीज का परिवर्तित रूप अलग से परिवर्तित कर दिया गया, जो वास्तविक स्वरूप था उसका परिवर्तन कर दिया गया हो, वो ऐसी मस्जिद है। इस बात को हमारे भाई स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? हाजी भाई खैर नहीं स्वीकार करेंगे, इन्होंने पहले ही कह दिया कि एक आंख से मैं संविधान देखता हूं लेकिन दूसरी आंख से मैं पहले मस्जिद भी देख लेता हूं। तो दूसरी आंख तो मस्जिद देख रही है ना, भले ही हाई कोर्ट कहे कि इसमें एक मिनट कृष्ण मोहन, एक मिनट, इसमें एक और संकट है। मेरे भाई ने जो बात कही नाजिम ने, अशोक जी आप भी गौर करना, यतीमा आप भी, दोनों आंखों की आई साइड में अंतर होता है। जिससे संविधान देख रहे हैं उसकी आई साइड कितनी और जिससे मस्जिद देख रहे हैं उसकी कितनी, इसी पर तो सारा खेल टिका है। कृष्ण मोहन जी नहीं जी बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहता था अमिताभ भाई जी। देखने का तरीका क्या है संविधान का? जो आई साइट वो कम है जाते हैं या धर्म वाला है, परंतु अभी तक हमारे भाई ने सब कुछ कह दिया लेकिन ये एक बार नहीं कहा कि वो विवादित मस्जिद है। हाई कोर्ट ने जो कहा है वो सही है, गलत है वो तो द्वितीयक है, परंतु वो विवादित मस्जिद है या नहीं है, इस बात को अशोक भाई ने स्वीकार नहीं किया और हाजी भाई तो स्वीकार करने के लिए तैयारी। लोग पहले ही कह दिया कि हमारे देखने का तरीका भाई अलग है। जब धर्म की बात आएगी तो हाई कोर्ट में कुछ नहीं होता है, वो सब सेकेंडरी ऑनरेबल हाई कोर्ट कुछ नहीं है। और इन्होंने कहा भी कि हाई कोर्ट कहे इस बात को, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए तो मस्जिद है। पुनः इस बात को कहता हूं तब भाई इस देश का एक बड़ा वर्ग नहीं, ठीक, एक मिनट रुकना होगा कृष्ण, ठीक है भैया, ठीक है। मैं यतीमा के पास भी आऊंगा इसी बात को लेके कि अलेज्ड मॉस्क का मतलब क्या है सामान्य भाषा में। यतीमा वकालत भी जानती है, ठीक है। कृष्ण जी अभी रुकना होगा। सामान्यता होता गया है कि पास की नजर कमजोर होती है। अशोक भाई समझिए, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं क्या? हाजी भाई आप भी, पास की नजर कमजोर होती है ज्यादातर लोगों की। तो संविधान तो पास से पढ़ा जाना, वो नजर कमजोर है, मेरी बात खत्म हो गई क्या? दूर की सही होती है, मस्जिद दूर से दिख रही है। तो हाजी भाई ने ठीक कहा कि हमारी दो नजरें हैं, एक संविधान पर रहती है और एक मस्जिद पर रहती है। लेकिन शायद मुश्किल ये है कि जो नजर कमजोर है वो आपने संविधान के हवाले कर दी और जो नजर परफेक्ट है वो मस्जिद के हवाले कर दी। नाजिम भाई ठीक बात है ना? नहीं अमिताभ जी देखिए, मैंने दोनों ही नजर से बिल्कुल इक्वल देखता हूँ।
मैं अपने मुल्क के संविधान को भी देखता हूँ और मैं अपने मजहब इस्लाम को भी देखता हूँ और मेरे मजहब इस्लाम के अंदर जो इबादत का है उसको भी देखता हूँ। तो देखिए मैं बराबर देखता हूँ इक्वल। और रही बात ये कि जिस तरीके की बातें यहाँ पर करी जा रही है, तो एएसआई को एक फैसला लेना चाहिए था, मुस्लिमों को अपने फेवर में लेना चाहिए था, कहना चाहिए था कि हाँ जी हम लोग रंगाई पुताई में कर दें, लेकिन उन्होंने कहा पहले कि अंदर का बहुत कुछ बदल दिया गया। ये इतनी बात सुन के हम लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि एएसआई ने हम लोगों पर इल्जाम लगा दिया और सारी चीज तो आपके हाथ में। पूरे मुकम्मल इल्जाम लगाए, आपको ऐसा लगा नहीं? पूरे मुकम्मल इल्जाम लगाए हैं, ठोस इल्जाम लगाए, लगने की बात ही नहीं, परफेक्ट इल्जाम लगाए हैं, पूरे इल्जाम लगाए भैया। उसमें फोटो भी दी है उन्होंने, कहा कि हमारी इजाजत के बिना कानून का उल्लंघन करके कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर की यथास्थिति को बदलने की कोशिश की और स्ट्रक्चरल चेंज हुए। उसका हिंदी अनुवाद हुआ ढांचागत बुनियादी परिवर्तन किए गए, बुनियादी परिवर्तन। ऐसा नहीं होता अमिताभ जी, ऐसा नहीं होता। कैसे होता? ऐसा नहीं होता। जिस तरीके की रिपोर्ट लगाई जा रही है, जिस तरीके की बातें कही गई है, तो आप आईएसआई के दफ्तर कूच करोगे? आप एएसआई के दफ्तर कूच करोगे? सुनिए, नहीं, मैं भारत के अपने सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट में, तो उधर की तरफ ही कूच करूंगा। मेरे लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है। हम लोग हमेशा संविधान की बात करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो हम आईएसआई की तरफ क्यों जाएंगे? हम तो अपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पे जाएंगे जिसपे हमारी नजर टिकी हुई है, क्योंकि हम लोगों को सीधा ये पता है कि हम लोगों के साथ न्याय होगा और इसीलिए हम नाजिम भाई एक मिनट ठीक, मैं यतीमा के पास चलूंगा। मैं फिर कहता हूँ ठीक है, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।